अभी देश की राजनीति में सनातन धर्म को लेकर के इंडिया गठबंधन के लोगों का जो वक्तव्य आया है, सुर्खियों में है, आप इसको कैसे देखते हैं? जो उनका व्यक्तिगत बयान है, कोई इंडिया गठबंधन के स्पोक्स पर्सन वो लोग थोड़ी हैं, तो उनका अपना बयान है, उनका अपना व्यक्तिगत पॉलिटिक्स है, वहाँ की राजनीति है, उसके हिसाब से अपना बयान दे रहे हैं। बिहार के राजनीति में भी धार्मिक मुद्दा ही ज़्यादा उछल रहा है, जैसे कि छुट्टियों को रद्द किया जाना, हालांकि आप लोगों ने बहुत सुधार किया है, तो ये कुल मिलाकर के इस पूरे देश की राजनीति को धर्म पर कैसे ले जाया जा रहा है, उसमें क्या मामला है? छुट्टियों को रद्द करना या छुट्टियां करना, राइट ऑफ एजुकेशन जो एक्ट है 2009 का, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 1 से 5 तक में और 5 से मतलब प्राइमरी और माध्यमिक में 200 और 250 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। तो नेचुरली हिंदुओं का छुट्टी ज़्यादा है, तो छुट्टी अगर आपको कम करना होगा उस एक्ट के प्रोविज़न को लागू करने के लिए, तो छुट्टियाँ किसकी कम होगी? जिसकी ज़्यादा होगी उसी की कम होगी ना भाई। तो इसको सनातन धर्म, या तो आप पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, और नहीं तो सबको बंद करिए और गुरुकुल खोलिए, संस्कृत खाली पढ़ाइए। बन रहा है, राज्यपाल के कार्यक्रम में भी ये हुआ कुछ। देखिए, ऐसा है कि हायर एजुकेशन में नीतीश जी के पहले 6-6 महीना 8-8 महीना पे लेक्चरर प्रोफेसर को पैसा जाता था, 8-8 महीना 9-9 महीना पर एक बार पैसा जाता था, कभी रेगुलर सैलरी नहीं मिलती। नीतीश जी ने आने के बाद उसको रेगुलराइज किया। आज आप चले जाइए किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, लेक्चरर से आप पूछिएगा तो सब कहेगा कि हमारा टाइम से सैलरी। सबसे बड़े बजट का विभाग भी है, अब पैसा हम देंगे, ठीक है, और हमारा सेशन टाइम से नहीं चले, हमारे बच्चों का सेशन टाइम से नहीं चले। पैसे का यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं अगर दुरुपयोग करता है तो नेचुरली राज्य सरकार को भी अधिकार है ना कि उसको जानने का प्रयास करे कि भाई कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, खर्च का क्या एक्सपेंसेस का क्या है। इतना तो अधिकार है ना भाई राज्य सरकार को, जब राज्य सरकार पैसा है। और नहीं तो आप ऑटोनोमस हैं अगर, अच्छा ऊपर से आप कोई गलत काम करते हैं जिससे कि जिसको नुकसान होता है, वो व्यक्ति केस करता है, केस भी राज्य सरकार लड़ती है। तो हमको तो जानने का और पूछने का अधिकार है ना कि भाई क्यों केसेस बढ़ रहा है। 3000 केस हायर एजुकेशन में पेंडिंग है, तो राज्य सरकार पूछेगी नहीं कि भाई आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इतना तो अधिकार बनता है ना भाई। बीजेपी का तो सिर्फ काम है बिदंगड़ा खड़ा करना। बीजेपी 2 मूलभूत बात पर आई थी, एक था बेरोजगारी और दूसरा था महंगाई। ये 2 बात पर भारतीय जनता पार्टी इस देश पर शासन करने के लिए आई थी, और उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी मिटाएंगे और महंगाई को कम करेंगे। याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, ये लोग प्याज का माला पहनकर और हाथ में सिलेंडर लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन करते थे। जितना शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के उस समय के, सुषमा स्वराज, अभी के क्या नाम है मंत्री लोग, सब लोग ने धरना प्रदर्शन किया। तो उस समय तो 500-600 रुपया सिलेंडर था। आज सिलेंडर का भाव क्या है? 1400-1500 रुपये कोई सिलेंडर पे बोल रहा है। तो मूलभूत जो बात है उससे इंटरेस्ट नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम टीका रुद्राक्ष चंदन इसी सब पर बात करते हैं। तो कहीं कहीं यह भी तो हो सकता है कि विपक्ष बीजेपी को इन जो जन सरोकार का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर घेरने के बजाय बीजेपी के धार्मिक मुद्दा पर ही घेरने का प्रयास करती है। नहीं, धार्मिक मुद्दा उठाना ये काम है ना, धार्मिक मुद्दा उठा देना और हिंदू सेंटिमेंट्स को जगा देना। अब वोट ले लेना। महंगाई गया हवा खाने, बेरोजगारी गया हवा खाने। बिहार में अपराध बढ़ने का आरोप लग रहा है, बीजेपी लगातार हमला कर रही है। नहीं, अब देखिए, आपराधिक घटनाएं होती है, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन आपराधिक घटनाओं में क्या सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है? क्या सरकार जो लोग अपराधी हैं उनको किसी न किसी राजनीतिक दल से उनको संरक्षण प्राप्त है, या फिर पुलिस उसको संरक्षण दे रही है, या फिर इन्वेस्टिगेशन में कोताही बरता जा रहा है? ये मेन मुद्दा है ना। घटनाएं हो रही है, क्या सरकार उस पर एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? वैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर रही है कि नहीं कर रही है? वैसे लोगों को तुरंत
जो लोग आहत हैं उनको न्याय दिला रही है कि नहीं दिला रही है, ये मुद्दा है ना। घटनाएं हम मानते हैं कि कुछ घटनाएं हो गई हैं और कोई इस प्रदेश में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब अनऑर्गेनाइज्ड है। किसी ने किसी भाई को जमीन के लिए कर दिया, किसी ने कुछ के लिए कर दिया, ये सब घटनाएं अनऑर्गेनाइज्ड है। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं